स्टार्टिंग में हम लोग एक बस का सीन देखते हैं जहाँ एक लड़की एक दादी माँ के लिए खाली सीट मांग रही थी, लेकिन कोई भी उसे सीट नहीं देता तो एक औरत उसे सीट दे देती है। इसे देखकर वो लड़की काफी खुश होती है और यहीं हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम आयाना कोजी होता है। और आयाना कोजी के बगल में एक लड़की बैठी होती है तो वो उसे ठरकी निगाहों से देखने लगता है। और फिर हमें पता चलता है कि आयाना कोजी का स्कूल में आज पहला दिन है। और गाइस ये कोई ऐसा वैसा स्कूल नहीं है, ये स्कूल जापान की गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है और इसमें पढ़ने वाले बच्चों की जॉब लगना पक्की है। तभी आयाना कोजी के सामने वही लड़की आ जाती है और कहती है, भोपड़ी के तुम मुझे घूर क्यों रहा था? आयाना कोजी अपनी मरी हुई आंखों के साथ कहता है, मुझे लगता है कि तुम मेरी जैसी हो, तुम भी बस में अपनी सीट छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन ये क्या? इस पे वो लड़की आयाना कोजी को अच्छी वाली गाली देके चली जाती है। फिर हमें पता चलता है वो लड़की कोइंसिडेंटली हमारी ही क्लास में है और हमारी बगल वाली सीट पे बैठी है। तो आयाना कोजी फिर से गाली नहीं खाना चाहता था तो वो उसे घूरने के बजाय अपने चूते क्लासमेट को जज करने लगता है। इसका छोटा छेद, इसका बड़ा छेद, 300 रुपए। हो ये तो 6000 में मानेगी। इस चीज की तो मैं 1 रुपए भी ना दूं। इतने में ही सब लोग अपना इंट्रोडक्शन देना स्टार्ट करते हैं। हेलो मेरा नाम है कुशीदा और मैं सिर्फ अच्छे लोगों को देती हूँ अपना भूसड़ा। इसका इंट्रोडक्शन सुनने के बाद आयाना कोजी सोचता है 6000 तो इसके लिए कुछ ज्यादा ही हो गया, ये तो 500 में भी मान जाएगी। तभी वहाँ पर एक टीचर आ जाती है और इन्हें इस स्कूल के बारे में बताने लगती है। इस स्कूल में तुम्हें संस्कार, प्रतिष्ठा, अनुशासन से नहीं रहना, तुम इस स्कूल में जो चाहे वो कर सकते हो और ये लो इस मंथ के तुम्हारे 1 लाख पॉइंट, इन पॉइंट से तुम स्कूल में कुछ भी खरीद सकते हो, तो जाओ मौज करो। इसके बाद सब अंधाधुंध अपने पैसे खर्च करने लगते हैं। कोई रसियन लेता है, कोई आईफोन लेता है, कोई कपड़े लेता है, कोई वीडियो गेम लेता है और वो सब महंगे महंगे सामान लेने लगते हैं। तो आयाना कोजी भी कुछ खरीदने जाता है और फिर उसे वही लड़की दिखती है जो कि महंगी महंगी चीजों के बजाय सस्ती सस्ती चीजें ले रही थी। तो आयाना कोजी उससे उसकी नाम की भीख मांगता है तो वो अपना नाम होरिकिता बताती है। एक दिन कुशीड़ा फड़फड़ाती हुई आयाना कोजी के पास आती है। वो कहती है उसे होरिकिता से दोस्ती करनी है पर उसने ऐसा सुना है कि होरिकिता रेंडियो से बात नहीं करती, तो वो इस मामले में आयाना कोजी की मदद चाहती है और अगर आयाना कोजी इसमें उसकी मदद करेगा तो वो उसके लिए कुछ भी करेगी। हाँ कुछ भी। तो आयाना कोजी पोम पोम देख के उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और एक दिन आयाना कोजी होरिकिता से कैफे में साथ चलने के लिए भीख मांगता है तो होरिकिता उसे भीख दे देती है और उसके साथ चली जाती है। जैसे ही वो निब्बू की तरह रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं तभी पीछे से कुशीदा आती है और होरिकिता से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन होरिकिता उससे कहती है, सुन लोली की बहन, मुझे तेरी जैसी बूबदार लौंडिया में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो कृपया अपने स्तनों को कहीं और जाके मटकाएं और वैसे भी मुझसे दोस्ती करना तुम्हारी औकात के बाहर है। और ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और ऐसे ही बकचोदपंती करते करते इनका 1 महीना बीत जाता है और 1 तारीख को सब भिखारियों की तरह इंतजार कर रहे होते हैं कि उनके अकाउंट में पैसे कब आएंगे। तभी उनकी टीचर उन्हें आके बताती है कि उन्हें इस महीने 1 भी पॉइंट नहीं मिलेगा। वो बोलती है, तुम चूतिया ना ठीक से स्कूल आते हो ना ठीक से क्लास में ध्यान देते हो, बस फालतू में सेटिंग बाजी में लगे रहते हो। इस स्कूल में तुम्हारे बिहेवियर और तुम्हारी औकात देखकर पॉइंट दिए जाते हैं और इस महीने की तुम्हारी औकात 0 है। तभी शर्मा जी का लौंडा खड़ा होकर कहता है, मैम आपने तो इसके बारे में कुछ बताया ही नहीं। मैम बोलती है, अरे लोले इधर क्या तुम झक मारने आते हो, हर चीज तुम्हें स्कूल ही बताएगा क्या? और अब पॉइंट ना होने की वजह से पूरी क्लास के लोले लगे पड़े हैं। लेकिन फिकर नॉट दोस्तों, हमारे आयाना कोजी के पास बहुत पैसा है क्योंकि वो बहुत कंजूस है। इसके बाद टीचर उन्हें बोलती है, ये रही तुम फर्स्ट ईयर वालों की इस महीने की रैंकिंग और तुम बकचोद बच्चों को क्लास डी कहा जा रहा है क्योंकि तुम आखिर में जो आए हो और हर महीने पॉइंट के बलबूते पर तुम्हारी रैंकिंग डिसाइड की जाएगी। जो भी क्लास सबसे ज्यादा पॉइंट कमाती है उसे क्लास ए कहा जाता है। और हाँ एक और बात, तुम लोगों के एग्जाम आने वाले हैं और अगर तुम में से कोई फेल हुआ तो उसे लात मारकर स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा। और ऐसा बोल के मैम वहाँ से चली जाती है और ये सब सुन के क्लास की तो गेंडी फट जाती है। उसी दिन होरिकिता आयाना कोजी को लंच के लिए पूछती है और वो उसके पैसे खुद ही देने वाली है तो आयाना कोजी भी इस पे हाँ कर देता है। लंच करते वक्त होरिकिता आयाना कोजी को बताती है कि वो क्लास ए में एडवांस करना चाहती है, लेकिन स्कूल वाले उनको कुछ भी नहीं बताते कि पॉइंट कैसे कमाते हैं और रूल्स का भी कुछ अता पता नहीं है। तो क्या पता एक ऐसा रूल हो कि अगर किसी क्लास के स्टूडेंट को निकाल दिया जाता है तो उसकी क्लास को ए क्लास का दर्जा नहीं दिया जाएगा। तो अगर हमें ए क्लास में एडवांस करना है तो हमें किसी तरह पूरी क्लास को पास करवाना होगा, तो इसलिए तुम हमारी क्लास के कमजोर बच्चों को पढ़ाने में मेरी मदद करोगे। तो आयाना कोजी बोलता है, तो क्या ये लंच फ्री का नहीं था? और फिर होरिकिता आयाना कोजी को अपना नंबर देके बोलती है, ये लो मेरा नंबर, पर तुम ये मत सोचना कि तुम 12-12 बजे मुझे कॉल करो। इसके बाद आयाना कोजी क्लास के कमजोर बच्चों से एग्जाम की तैयारी के बारे में बात करने जाता है, लेकिन वो उसे चूतिया बोलकर वहाँ से भगा देते हैं। अब आयाना कोजी को एक ही रास्ता दिखता है इन सबको पढ़ाने का, तो वो कुशीदा को फोन करता है और फोन पे उसे कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं। Oh yeah, Daddy. और फिर आयाना कोजी कुशीदा को होरिकिता का सारा प्लान समझाता है, जिसके बाद होरिकिता अपने स्तनों को मटका के उन कमजोर बच्चों को पढ़ाने के लिए बुलाती है, लेकिन उनकी पढ़ाई कुछ ठीक नहीं जाती। होरिकिता हर छोटी गलती पर उनको गाली देने लगती है, जिससे तंग आकर सूर्य नाम का बंदा कहता है, मुझे मत सिखाइए एल्जेब्रा वरना फाड़ दूंगा तेरी ब्रा।
और कहता है कौन पड़ेगा इस लोड़ी के साथ, मैं चला छोटा भीम देखने। इसके तुरंत बाद होरिकिता कुशिडा से कहती है तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो, कहीं तुम मेरे पीछे कोई साजिश तो नहीं रच रही। जिसमें कुशिडा कहती है तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो, मैं तो बस तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ। और वहाँ से भिंडी रोना करके चली जाती है। और इन सब चूतियापे के बाद आयानोकुजी इतना थक जाता है कि उसे हिलाने का भी मन नहीं करता, इसलिए वो घूमने के लिए बाहर जाता है। तभी वो देखता है एक लड़का होरिकिता की सुनसान गलियों में लेने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो लड़का कोई और नहीं होरिकिता का भाई होता है जो कि स्कूल का प्रेसिडेंट है। जब होरिकिता का भाई होरिकिता को बेवजह मारने वाला होता है तो आयानोकुजी उसका हाथ पकड़ के बोलता है तुम्हें अपनी प्यारी बहन को हाथों से नहीं मारना चाहिए बल्कि उसे तो चप्पलों से। इसके बाद उन दोनों के बीच कराटे की हैया हू होती है। आयानोकुजी से इम्प्रेस होकर होरिकिता का भाई कहता है अच्छी कुश्ती खेल लेता है, कभी मिलना कोने में, और कहता है कभी और दिन लड़ेंगे, और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद होरिकिता आयानोकुजी को बताती है कि कैसे उसका भाई उसको हर वक्त कुत्ते की नजर से देखता है और वो इस पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज करने के लिए क्लास ए में जाना चाहती है। होरिकिता की ये बूब टचिंग स्टोरी सुनने के बाद आयानोकुजी कहता है कि वो होरिकिता की ए क्लास में पहुंचने में मदद करेगा। इसके अगले दिन इन लोगों का एग्जाम होता है और रिजल्ट भी आ जाते हैं, जिसमें अचानक भयानक तरीके से ये लोग पास हो जाते हैं। रिजल्ट देखने के बाद होरिकिता आयानोकुजी को बोलती है मुझे पता है इन सब के पीछे तुम्हारा ही मुट्ठबाज हाथ है, वरना इनकी तो औकात भी नहीं है पास होने की। तो बताओ आखिर तुमने क्या किया। आयानोकुजी बताता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के लिए सीनियर्स के आगे कुशिडा के बूब्स फैलाए और फिर ये लोग प्रीवियस ईयर के पेपर को कॉपी करके पास हो गए। और तभी उनकी क्लास में टीचर आती है और बोलती है बधाई हो तुम लोग पास हो गए, लेकिन तुम्हारी क्लास में एक नल्ले को छोड़कर, और वो नल्ला है सूडो। तुम्हें पास होने के लिए क्लास का एवरेज स्कोर का 50% लाना पड़ता है और तुम्हारी क्लास का एवरेज स्कोर है 79.5% और इसका 50% होता है 39%। तो हमारे महान सूडो 1 पॉइंट से फेल हो गए। ओए सुन, अपना बोरिया बिस्तर बांध ले क्योंकि आज शाम तू इस स्कूल से निकलने वाला है। और ऐसा बोलकर टीचर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जाने से पहले वो आयानोकुजी को कातिल नजरों से देखती है। तो आयानोकुजी कहता है उप्स गाइस, लगता है मुझे जाना होगा। टीचर का पीछा करते करते आयानोकुजी छत पर पहुँच जाता है। उसे अपने पीछे आते देख टीचर बोलती है बेटा तुम मेरी लेने के लिए 10 साल लेट हो चुके हो। आयानोकुजी बोलता है मैं यहाँ तुम्हारी लेने नहीं आया बल्कि सूडो का एक मार्क खरीदने आया हूँ। आपने ही कहा था ना हम इस स्कूल में पॉइंट से कुछ भी खरीद सकते हैं। टीचर बोलती है ठीक है तुम्हें 1 पॉइंट मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें 1 लाख पॉइंट्स देने होंगे। ये सुनकर आयानोकुजी के कान के साथ उसकी गेंद भी फट जाती है। वो बोलता है ये तो अब मेरे सरे आम मार रही हो, इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊं। ये सुनकर मैम बोलती है पैसे है तो बात कर वरना निकल यहाँ से भिखारी। तभी उतने में ही पीछे से होरिकिता पैसे लेकर आती है और इस तरह सूडो के पिछवाड़े पे लात मारने से उसे बचाया जाता है। इसके बाद सब चूतिए मिलकर आयानोकुजी के रूम में पार्टी कर रहे होते हैं। तब सूडो बताता है एग्जाम से पहले होरिकिता उसके पास आई थी और उसे अपने नोट्स दिए थे। होरिकिता उसे बोलती है सुन बे गांडू, ये सब मैंने तुम्हारे लिए नहीं अपने लिए किया है, इस सब का गलत मतलब निकाल के मेरे पिछवाड़े के पीछे मत पड़ना। होरिकिता की महान बातें सुनकर सब लड़के उसकी चाटने लग जाते हैं। चाटा चाटी हो जाने के बाद सभी लोग अपने घर निकल पड़ते हैं। तभी आयानोकुजी देखता है कुशिडा तो उसका फोन उसके रूम में ही भूल गई है, इसलिए आयानोकुजी जल्दी से उसके पीछे पीछे जाता है। लेकिन ये क्या, आयानोकुजी देखता है मीठे मीठे शब्द हगने वाली कुशिडा आज होरिकिता को गाली दे रही है। तभी पीछे से आयानोकुजी ये मस्त नजारा देख लेता है। तभी कुशिडा उसे देख लेती है और उसके पास आकर बोलती है मैं तेरे कमरे में आई, तेरे बिस्तर पर सोई, पर फिर भी तेरा मन नहीं भरा क्या? तेरा मेरे पीछे आना और मेरी बातें सुनना जरूरी था क्या? सुन बे चूतिए, अगर तूने मेरे इस व्यवहार के बारे में किसी को बताया ना तो मैं चिल्ला चिल्ला कर बता दूंगी कि तू मेरे को कोने में ले जाकर मेरी मारने की कोशिश कर रहा था, और ये रहे सबूत के तौर पर तेरे फिंगरप्रिंट मेरी छत्ती के ऊपर। आयानोकुजी ये सब देखकर सोचता है अबे बहनचोद कहाँ फंस गया मैं। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुशिडा अपने चुलबुले अवतार में वापस आ जाती है। ये देखकर आयानोकुजी सोचता है कल रात क्या यही लड़की थी। और जब आयानोकुजी और कुशिडा क्लास में जा रहे होते हैं उन्हें क्लास बी की इचिनो से मिलती है, तो वो कुशिडा से पूछती है क्या ये तेरा बॉयफ्रेंड है? वैसे इसकी शक्ल देखकर तो ये तेरी औकात के बाहर का लग रहा है। ये सुनकर कुशिडा अपने मन में सोचती है बहन की लो। और यहाँ पे इचिनो से और आयानोकुजी के विचार एक समान होने की वजह से उनमें गहरी दोस्ती हो जाती है और वो हर रोज एक दूसरे को खोपचे में मिलने लग जाते हैं। एक दिन आयानोकुजी जब क्लास में जाता है तो उसे पता चलता है कि सूडो ने सी क्लास के बंदों के साथ लड़ाई की है। इस वजह से क्लास डी का इस महीने का सारा पैसा क्लास सी को दिया जाएगा और सूडो को स्कूल से धक्के मारकर निकाल दिया जाएगा क्योंकि ये स्कूल गेंडू लोगों को नहीं रखता। लेकिन यहाँ पे तो सूडो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि वो गेंडू नहीं है, उसने लड़ाई नहीं की, लेकिन क्लास का कोई भी बंदा उस पर यकीन नहीं कर रहा था। तभी होरिकिता आयानोकुजी के पास आकर बोलती है हमें इस सिचुएशन के बारे में सोचना
पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि अगर सूडो को इस स्कूल से निकाल दिया जाए तो हम क्लास ए में नहीं जा पाएंगे। अब आयाना कुजी सूडो को मासूम साबित करने के लिए इचिनो से और कुशिडा के साथ सबूत ढूंढने लगता है, लेकिन उन्हें सबूत के तौर पर 3 फटी हुई चड्डियों के अलावा कुछ नहीं मिलता। सबूत ढूंढते वक्त जब आयाना कुजी इचिनोसे की बिरा में झांक रहा होता है, तभी उसे दिखता है इचिनोसे के पास 20 लाख रुपए हैं। वो सोचता है इतने पैसे एक इंसान के पास कहां से आ सकते हैं। इसके बाद जब आयाना कुजी कुशिडा को लेकर अपने रूम में रिसर्च कर रहा होता है, तभी उससे मिलने होरिकीता आती है। वो बताती है कि जब सूडो की क्लास में गेंडू होने की बात चल रही थी, तभी उसके बगल में बैठी साकुरा नाम की लड़की क्लास में ध्यान देने के बजाय अपने बबलों को घूर रही थी। इसलिए मुझे लगता है कि उसे सूडो के बैंक के बारे में कुछ न कुछ तो पता है। कोई सेंस है इस बात? होरिकीता अपने इस फटे हुए शक को कंफर्म करने के लिए आयाना कोजी और कुशिडा को साकुरा से मिलने ले जाती है, लेकिन जैसे ही साकुरा कुशिडा की बड़ी बड़ी छत्ती देखती है वो डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। तभी कुशिडा उसे रोकने के लिए उसकी चड्डी खींचती है और साकुरा गिर जाती है और इसी खींचातानी में साकुरा का कैमरा टूट जाता है और अपना टूटा हुआ कैमरा देखकर साकुरा कुशिडा से कहती है तेरी माँ की चूत। इसलिए साकुरा का कैमरा ठीक करवाने के लिए सब लोग उसके साथ जाते हैं और आयाना कोजी नोटिस करता है कि साकुरा के बहुत बड़े बड़े हैं और वो एक अल्ट्रा प्रो मैक्स इंट्रोवर्ट है। उसे लोगों से बात करने में और दोस्ती करने में बहुत दिक्कत आती है। वो इतनी ज्यादा इंट्रोवर्ट है कि कुशिडा के भड़वे फ्रेंडली नेचर के बाद भी वो उससे दूरी बनाए रखती है। लेकिन फिकर नॉट दोस्तों, आयाना कोजी अपनी मरी हुई आंखों का इस्तेमाल करके उसके बड़े से दिल में अपनी छोटी सी जगह ले लेता है। आयाना कोजी साकुरा को समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि एक मर्द पे सबसे बड़ा इल्जाम गांडू होने का होता है, तो वो इसमें सूडो की किसी भी प्रकार से मदद कर सकती है, तो वो सूडो को अपना पालतू कुत्ता बना सकती है। आयाना कोजी साकुरा को जब ये ज्ञान दे ही रहा होता है, तभी कुशिडा उसके कान में आकर बोलती है मुझे अपने रूम में ले चलो। आयाना कोजी को लगता है कि शायद आज उसे फाइनली मिलने वाली है और जैसे ही वो लोग आयाना कोजी के रूम में पहुंचते हैं, कुशिडा अपने कपड़े उतारने की बजाय किसी और के उतरे हुए कपड़े उसको दिखाती है। कुशिडा बताती है जब वो क्रोम पे सेक्सी फोटो सर्च कर रही थी, जब उसे ये मिले। आयाना कोजी शरीफ बनकर कहता है ये तुम मुझे कैसे गंदे गंदे फोटो दिखा रही हो। कुशिडा उसे बताती है कि ये साकुरा है जो कि अपना असली चेहरा दूसरों से छुपाती है। और अब सूडो की सुनवाई का दिन आ जाता है, जहाँ पता चलेगा कि सूडो ने लड़ाई की थी या नहीं। इस सुनवाई में सारे सबूत और गवाह चिल्ला कर बोल रहे थे कि सूडो एक गेंडू है और इधर दूसरी तरफ होरिकीता अपने भाई को देखकर शांत बैठी हुई है। उसे शांत बैठा देख आयाना कोजी को एहसास होता है कि अगर होरिकीता कुछ नहीं बोलेगी तो सूडो गांडू साबित हो जाएगा। उसे खड़ा करने के लिए आयाना कोजी उसके उंगली करता है, जिससे होरिकीता खड़ी हो जाती है और अपना गटर जैसा मुंह खोलती है। वो बोलती है कि ये सब झूठ बोल रहे हैं और हमारे पास इसका सबूत भी है, और वो साकुरा को अंदर बुलाती है। साकुरा बताती है कि क्लास सी के बंदों ने सूडो को पहले मारा था, लेकिन यहाँ कोई भी साकुरा की बातों पे यकीन नहीं करता। साकुरा की ये गवाही सुनकर क्लास सी का टीचर बोलता है ऐसी गवाही देने वाली को तो मैं 2000 रुपए में खरीद लूंगा। अगर तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत है तो बात करो, वरना निकल यहाँ से मादर। तभी साकुरा अपनी चड्डी में से एक मेमोरी कार्ड निकालती है और बोलती है ये रहा सबूत, और उस मेमोरी कार्ड को चलाया जाता है। क्या माल है यार। और एक फोटो में हमें दिखता है कि क्लास सी के बंदे सूडो पे भारी पड़ रहे थे, जिसे देखकर क्लास सी के टीचर की फट जाती है और वो अपने फटे पिछवाड़े पे हाथ रख के कहता है कि इस फोटो को देखकर तो ये लग रहा है कि गेंद दोनों तरफ की मारी गई है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि अपने स्टूडेंट के पिछवाड़े पे 100 डंडे मारते हैं और तुम सूडो के पिछवाड़े पे 200 डंडे मारो। इस नाइंसाफी वाली बात को सुनकर होरिकीता कहती है कल शाम तक मैं तुम्हें सूडो के बेगुनाह होने के सारे सबूत दूंगी, और इस मीटिंग को कल के लिए पोस्टपोन कर दिया जाता है। मीटिंग खत्म होने के बाद आयाना कोजी साकुरा से कहता है गुड डॉगी, तुमने अच्छा काम किया। अपनी नंगी फोटो किसी के सामने दिखाना ये कोई आम बात नहीं, ऐसे ही वुमन पावर कहते हैं। और ये लो मेरा नंबर, कभी जरूरत पड़े तो कॉल मी बेबी। इसके बाद सबूत ढूंढने के लिए आयाना कोजी होरिकीता को बैंक वाली जगह पे ले जाता है। होरिकीता बोलती है तुम मुझे यहाँ पे क्यों लाए हो, यहाँ क्या ही मिलेगा। तभी होरिकीता की नजर छत पर जाती है और उसकी मंद बुद्धि चलने लग जाती है और वो उन क्लास सी के विक्टिम्स को उसी जगह बुलाती है। वो बंदे बोलते हैं हमें यहाँ क्यों बुलाया है, देगी क्या। होरिकीता बोलती है मैं दूंगी नहीं लूंगी, जरा अपने आसपास तो देख मेरी जान। उस दिन की सारी घटना इस सिक्योरिटी कैमरा में बंद है। मैं ये सबूत कल पेश करने वाली हूँ, जिसके बाद सूडो को स्कूल से नहीं निकाला जाएगा। तो बताओ अब तुम लोग क्या उखाड़ सकते हो। इसके बाद हमें होरिकीता का भाई मानाबू दिखाया जाता है, जो कि आयाना कोजी को बोलता है तुमने ऐसा क्या किया जो क्लास सी के बंदों ने अपनी कंप्लेन वापस ले ली। आयाना कोजी बोलता है ये सब मैंने नहीं किया, ये सब तुम्हारी बहन का कारनामा है जिसे तुम कुत्ते की नजर से देखते हो। मानाबू बोलता है मुझे पता है कि किसकी कितनी औकात है, वैसे काउंसलिंग में एक पोस्ट खाली है, क्या तुम ज्वाइन करना चाहोगे। चल इसके बाद आयाना कोजी इचिनोसे से मिलता है और उसे बताता है कि असल में वहाँ कैमरे थे ही नहीं। होरिकीता ने नकली कैमरे लगाकर उन लोगों का फुद्दू काटा। जिसके बाद हम साकुरा को देखते हैं जिसे लग रहा होता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। तो तुम मुझे बताओ कि तुम ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे, किसी भीड़ वाली जगह पे जाओगे या कोई सुनसान गलियों में। ये मैडम सेकंड ऑप्शन चुनती है। इसका दिमाग बड़ा हुआ है कि नहीं कि बस इसकी छत ही बड़ी हुई है। इधर आयाना कोजी इचिनोसे पे लाइन मार रहा होता है कि तभी उसे कॉल आता है जहाँ साकुरा बोल रही होती है बचाओ बचाओ। हमें दिखता है कि उसका
एक फैन उसकी टांगों के बीच में मीटअप करने आया है और डाल नंगे फोटो। लेकिन फिक्र नॉट दोस्तों, वहाँ हमारा आयनो कोजी आ जाता है। लेकिन तुम लोगों को थोड़ी ना फिक्र हो रही थी, तुम तो कपड़े उतरने का वेट कर रहे थे। एनीवेज आयनो कोजी के साथ पीछे से इचिनो से आ जाती है, वो भी पुलिस के साथ, और उसके फैन को उसके ससुराल ले जाया जाता है। चलो किसी में तो दिमाग है। इस हीरोपंती के बाद इचिनो से का दिल आयनो कोजी पे आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि होरिकिता और हमारी सेक्सी टीचर की छत पर मीटिंग चल रही होती है। टीचर बोलती है, सच सच बताओ तुमने ऐसा क्या किया जो उन्होंने अपनी कंप्लेन वापस ले ली। होरिकिता 1.5 सानी बनकर टीचर को ज्ञान पेलने लगती है। टीचर बोलती है, ओए सुन लोली की बहन, मुझे पता है कि तेरी कितनी औकात है कि तू ऐसा प्लान कुछ बना ही नहीं सकती, और जाते जाते तेरे लिए एक एडवाइस, जितना हो सके आयनो कोजी से चिपक कर रहे, तेरी थोड़ी अकल बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं जिन लोगों ने अपनी कंप्लेन वापस ली थी, उनका बॉस उनकी अच्छी खातिरदारी कर रहा है और कहता है, ये नई लौंडिया होरिकिता है कौन, लगता है मुझे जानना पड़ेगा। टीचर की बात सुनकर होरिकिता सीधे आयनो कोजी के पास आती है और बोलती है, तुम जानबूझकर मुझे उस जगह पे ले गई ना जिसकी वजह से मुझे कैमरे लगाने का आइडिया आया। लेकिन हमारा आयनो कोजी बैठे हुए लैंड की तरह खड़ा रहता है। होरिकिता बोलती है, सच सच बताओ तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो, तुम मुझसे क्या चाहते हो और आखिर तुम हो कौन। तभी हमें बचपन वाले आयनो कोजी की झलक दिखाई जाती है, जिसके बाद आयनो कोजी कहता है, सुन लोली की बहन, मैं तेरी A क्लास में पहुंचने में मदद करूंगा, लेकिन तू अपनी औकात से बाहर जाकर मेरी जिंदगी में झांकने की कोशिश भी मत कर। अच्छा। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मैम आयनो कोजी को बोलती है, एक आदमी का कॉल आया था, उसने कहा था जल्दी से जल्दी आयनो कोजी को स्कूल से बाहर फेंको, लेकिन स्कूल उसके बाप का तो है नहीं जो उसने कहा और हम निकाल दें। लेकिन आयनो कोजी, तुम भविष्य में अगर मेरी छाती का दर्द बनते हो तो मैं तुम्हें बचाने का बिल्कुल भी नहीं सोचूंगी। ये सुनकर आयनो कोजी बोलता है, अगर तुम्हारी छाती में दर्द हो रहा है तो तुम कहो तो मैं झंडू बाम लगा के मालिश कर दूं। इसके बाद स्कूल सारे फर्स्ट ईयर वालों को सिप पर वेकेशन पर ले जाता है। सिप पर तुम्हें 5 स्टार होटल, स्विमिंग पूल, नंगा होकर तेल वाली मालिश, सब सुविधाएं मिलती हैं। इस चमक धमक से आकर्षित होकर सारी लड़कियां आधी नंगी होकर एंजॉय करती हैं और लड़के उन्हें देखकर एंजॉय करते हैं। लेकिन हमारी होरिकिता के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। वो आयनो कोजी को बुलाकर पूछती है, तुम्हें क्या लगता है ये स्कूल वाले हमारी इतनी खातिरदारी क्यों कर रहे हैं। आयनो कोजी बोलता है, मुझे लगता है कि हमें किसी आइलैंड पे लेके जा रहे हैं। उतने में ही क्लास C का बैड बॉय रुइन आता है। वो बोलता है, अच्छा तो वो महान सानी गैंड होरिकिता तुम हो, अच्छी दिखती हो, एक रात का कितना लोगी। होरिकिता बोलती है, तेरी माँ जितना। रुइन होरिकिता का फोटो निकालकर बोलता है, कोई बात नहीं, मैं इसी को देखकर हिला लूंगा। उतने में ही वहाँ पर एक एबुकी नाम की लड़की आती है और अपनी औकात के बाहर जाकर रुइन को गाली देने लगती है। रुइन कहता है, तुम आज मुंह से क्यों हग रही हो, तुम कहो तो तुम्हारे ये छेद भी बंद कर दूं। ये बोलकर एबुकी को वहाँ पटक कर चला जाता है। इस मौके का फायदा उठाने के लिए आयनो कोजी अपना मुट्ठी वाला हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन एबुकी उसे निकल बहन के लोले बोलती है। ये देखकर होरिकिता बोलती है, ची 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 ची, तुमसे तो सेकंड हैंड लड़की भी नहीं पटती। इसके बाद हमें दिखता है कि रात की ठंड के कारण साकुरा गर्म होना चाहती है, इसलिए वो मिलने के लिए आयनो कोजी को बुलाती है। और जब आयनो कोजी और साकुरा घपाघप की बात करने ही वाले होते हैं, तभी बीच में कुशिडा अपना बड़ा बड़ा भूसा लेके आ जाती है, जिसे देखकर साकुरा डर के भाग जाती है। लेकिन ये क्या, कुशिडा के बड़े 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 दिल में आयनो कोजी के लिए जगह बन गई है। लेकिन आयनो कोजी अपने खड़े लैंड पे काबू करता है और उसे भाव नहीं देता। अगले सीन में हम देखते हैं इनकी सिर्फ आइलैंड पे पहुंच चुकी है और सारे फर्स्ट ईयर वालों को इकट्ठा किया जाता है और उनको बताया जाता है कि इस आइलैंड पर तुम्हारा 7 दिन वाला मैन वर्सेस वाइल्ड का टेस्ट होने वाला है। हर एक क्लास अपना अपना ग्रुप बनाएगा और उस ग्रुप का एक लीडर भी होगा। इस आइलैंड पर कुछ स्पेशल जगह है जहाँ तुम झंडा गाड़ कर अपने मंथली पॉइंट जीत सकते हो, लेकिन इन स्पेशल जगह पर सिर्फ क्लास का लीडर ही झंडा गाड़ सकता है और हर एक ग्रुप को थोड़े से पॉइंट दिए जाएंगे जिसकी मदद से वो कुछ भी खरीद सकते हैं। ये टेस्ट एंड होने से पहले अगर तुमने दूसरी क्लास के लीडर को पहचान लिया तो उसके आधे पॉइंट तुम्हें मिल जाएंगे, और अगर कोई बीमार होकर टेस्ट को बीच में छोड़ जाता है तो उसके भी काटे जाएंगे पॉइंट। इस आइलैंड पर सर्वाइव करने के लिए स्टूडेंट को कुछ बेसिक चीजें भी दी जाती हैं, जैसे कि घपाघप के लिए टेंट, प्लास्टिक वाला टॉयलेट। ये प्लास्टिक वाला टॉयलेट देखकर लड़कियां बोलती हैं, छी हम इसमें होगेंगी, मैं तो जब भी हकती हूँ हमारे पिछवाड़े से फूल निकलते हैं, इसलिए हमें फूलों वाला टॉयलेट चाहिए, वो भी पिंक कलर का। ले ले मेरा। दूसरी तरफ हम देखते हैं क्लास C का रुइन और क्लास A का कात्सुरागी, जिसे हम गांजा भाई भी बुला सकते हैं। वो दोनों अपने मुट्ठल हाथ मिला लेते हैं और हमारी क्लास D जंगल एक्सप्लोर करने के लिए आयनो कोजी और साकुरा और कोएनजी को भेजती है। और हमारी क्लास टेस्ट शुरू होते ही कोएनजी तो मोगली की तरह अपनी जंगल सफारी एंजॉय कर रहा होता है, लेकिन वहाँ नीचे साकुरा अपने बड़े बड़े एयर बैग्स की वजह से भाग नहीं पा रही होती है। थोड़ी देर चलने के बाद आयनो कोजी को स्पेशल झंडे गाड़ने वाली जगह मिलती है। गुफा को देखकर साकुरा जैसे ही उसकी तरफ बढ़ रही होती है, आयनो कोजी उसके बबलू को पकड़कर
उसे दबोच लेता है। हमें दिखता है कि इस जगह पर तो पहले ही एक क्लास का कब्जा हो चुका है, तो वहाँ पर जाकर कुछ फायदा भी नहीं है। अयाना कोजी का अचानक से दबोचने की वजह से साकुरा को शर्म आ रही होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हमारी क्लास डिसाइड करती है कि क्लास में सबसे छोटे होरिकिता के हैं, तो लीडर भी उसे ही बनाया जाएगा। कोई सेंस है इस बात की? तब अयाना कोजी की गैंग अपने ग्रुप की तरफ बढ़ रही होती है, तो उन्हें रास्ते में बेल्ट से मार खाई हुई इबुकी मिलती है। तभी हमारी क्लास का एक चोमू बंदा इबुकी को उठाने जाता है। अयाना कोजी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो चूतिया तो अयाना कोजी को ही सुना देता है। इबुकी की ये हालत देखकर वो लोग उसे अपने कैंप में ले जाते हैं और अपने ग्रुप का हिस्सा भी बनाते हैं। ये देखकर इबुकी बोलती है, अबे तुम लोग थोड़े से चूतिए हो क्या, जो अपने एनिमी को ही अपना दोस्त बना रहे हो। हाँ बहन, इस बात से तो मैं भी एग्री करता हूँ। एनीवेज, कैंप में थोड़ी देर बाद पता चलता है कि कोएंजी बीमार होने का नाटक करके टेस्ट से बाहर हो गया है, जिसकी वजह से क्लास डी के पॉइंट काटे जाएंगे। इसके बाद अयाना कोजी और होरिकिता जंगल में जंगली कपल बन के घूम रहे होते हैं। वो दोनों घूमते घूमते क्लास बी के कैंप तक पहुंच जाते हैं। क्लास बी के पास भी एक क्लास सी का बंदा होता है, उसकी भी क्लास ने उसकी गेंद पे लात मारकर उसे बाहर निकाल दिया होता है और इन्होंने उसे अपने साथ शामिल कर लिया। ये देखकर अयाना कोजी सोचता है, साला इस दुनिया में चूतिए लोग की तो कमी है ही नहीं। आगे वो दोनों क्लास ए के कैंप के पास पहुंचते हैं। वो देखते हैं कि क्लास ए ने तो अपना सब कुछ छुपा रखा है। होरिकिता कैंप में झांकने के लिए क्लास ए के बंदों से लड़ने लगती है। तभी कैंप में से गांजा भाई निकलता है और बोलता है, अगर तूने अपनी एक भी टांग यहाँ से आगे बढ़ाई ना, तो तेरी उसी टांग को उठा के अपनी तीसरी टांग तेरे अंदर डाल दूंगा। चल अब निकल यहाँ से मदर। क्लास ए से गालियाँ खाने के बाद वो क्लास सी के पास पहुँचते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि क्लास सी तो यहाँ फुल एंजॉय कर रही होती है। होरिकिता को अपने कैंप में देखकर रुइन बोलता है, बन जा तू मेरी रानी, तेनू मौज करा दूंगा, बन मेरी महबूबा, मैं तेनू रात भर जगाए रखूंगा। ये सुनकर होरिकिता बोलती है, ऐसी 2 रुपए वाली साड़ी मैं नहीं सकती झेल, मैं तेरे बस की बात नहीं, तू जाके किसी छक्के को पेल। होरिकिता को समझ में नहीं आता कि क्लास सी इतनी मंद बुद्धि हरकत क्यों कर रही है। अयाना कोजी बोलता है, ये लोग अपने सारे पॉइंट अभी खर्च कर देंगे और एंड में बीमार होने का बहाना बनाकर टेस्ट से बाहर हो जाएंगे। और ऐसा ही होता है। क्लास सी का 2 दिन बाद नामो निशान नहीं रहता। इसके बाद 3 दिन गुजर जाते हैं और कैंप में कोई लड़कियों की चड्डियाँ चुराता है। लड़कियाँ बोलने लगती है कि ये गंदा काम सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं, लेकिन लौंडे बोलते हैं कि किसे चाहिए तुम्हारी 50 रुपए वाली बदबूदार सी चड्डी। इस बात पर वो झगड़ने लगते हैं और लड़के और लड़कियों का कैंप अलग अलग हो जाता है। कैंप लगाते टाइम अयाना कोजी होरिकिता को बोलता है कि उसने क्लास ए के पास लीडर कार्ड जैसा कुछ देखा था, लेकिन उसे पता नहीं कि लीडर कार्ड कैसा दिखता है। इसलिए वो होरिकिता को अपना लीडर कार्ड दिखाने के लिए बोलता है। जब होरिकिता अपना लीडर कार्ड दिखा रही होती है, तभी एक बंदा अपनी औकात के बाहर जाकर जमीन पे पड़ा हुआ गोबर होरिकिता के सर पर रख देता है, जिसके बाद होरिकिता उसका मुट्ठ मारने वाला हाथ तोड़ देती है और खुद को साफ करने के लिए नहाने चली जाती है। जब होरिकिता नहाकर आती है तो उसका मुंह फटी हुई गेंद जैसा दिखता है। अयाना कोजी पूछता है, मेरे रहती हुए तुम्हारी किसने मारी? होरिकिता बताती है, जब वो अपनी सेक्सी ड्रेस पहनकर नहा रही होती है, तभी उसका लीडर कार्ड किसी ने चोरी कर लिया। अयाना कोजी बोलता है, ये कार्ड शायद इबुकी ने चुराया होगा, और वो ये भी बोलता है, कार्ड चुरने वाली बात क्लास में किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना खामखा सबकी गेंदें फट जाएंगी। इसकी थोड़ी देर बाद हमें दिखता है कि कैंप में कोई आग लगा देता है। जब कैंप में सब आग बुझा रहे होते हैं, होरिकिता नोटिस करती है कि इबुकी गायब हो गई है। वो उस बड़वी को ढूंढने के लिए आगे बढ़ने लगती है और उसे इबुकी मिल भी जाती है। ये दोनों आमने सामने आ जाने के बाद इन दोनों में लड़ाई चलती है और हमारी होरिकिता यहाँ पर मार खाकर बेहोश हो जाती है। होरिकिता के होश में आ जाने के बाद उसे अयाना कोजी दिखता है और वो अयाना कोजी को देखते ही अपना रेंडी रोना चालू करती है। मेरा कार्ड ले गई बहन की लोड़ी साली। अयाना कोजी इस रोने धोने से परेशान होता है और उसका गला दबाकर उसे बेहोश कर देता है। बेहोशी की हालत में अयाना कोजी होरिकिता को लेकर टीचर के पास जाता है और उसे बीमार बताकर इस गेम से बाहर निकलवाता है। अगले दिन इन लोगों का टेस्ट खत्म होता है और सारे फर्स्ट ईयर वालों को इकट्ठा किया जाता है। जब टीचर गेम का रिजल्ट बताने वाले होते हैं, तभी पीछे से रुइन आता है और कहता है, तुम्हें क्या लगा था मैं भाग गया? मैंने अपने 2 पालतू कुत्तों को तुम्हारे कैंप में भेजा था ताकि वो तुम्हारे लीडर को पहचान पाए। फिर मैंने अपने सारे पॉइंट खर्च कर दिए और क्लास ए से हाथ मिलाकर मैं जंगल में रहने चला गया। अब मेरे पास सारे लीडर की जानकारी है। रुइन को लग रहा होता है कि अब उसकी क्लास फर्स्ट आने वाली है, क्योंकि अब उसने सारे लीडर को पहचान जो लिया है। लेकिन जब टीचर रिजल्ट बताते हैं, तब रुइन की क्लास 0 पॉइंट के साथ आखिर में आती है। क्लास ए थर्ड आती है, क्लास बी सेकंड आती है और हमारी क्लास डी फर्स्ट आती है। इसके पास सबसे ज्यादा पॉइंट होते हैं। ये बात सुनकर किसी को भी अपने कानों पे विश्वास नहीं हो रहा होता है। टेस्ट खत्म होने के बाद जैसे ही अयाना कोजी जहाज पर आता है, तब होरिकिता उसके पीछे पीछे भागकर आती है। वो बोलती है, सच सच बताओ, कहीं तुमने जीतने के लिए अपना पिछवाड़ा तो नहीं कुर्बान कर दिया? अयाना कोजी बोलता है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारी क्लास का लीडर तुम नहीं मैं था। मैं जानता था जो रुइन है वो गांजा भाई को दूसरी क्लास की इंफॉर्मेशन भेज रहा था, लेकिन गांजा भाई इतनी जल्दी रुइन पर विश्वास नहीं करेगा। उसे प्रूफ के तौर पर लीडर कार्ड की फोटो चाहिए थी और इबुकी
जिस पेड़ के नीचे मैं मिली थी, मैंने उस पेड़ के नीचे खोदा और मुझे इबुकी का कैमरा मिला, जिससे मेरा शक सच में बदल गया और मैंने उस कैमरे को तोड़ दिया ताकि वो तुम्हारे कार्ड की फोटो खींचने के बजाय तुम्हारा कार्ड ही चुरा ले। और जब तुम्हारा कार्ड चोरी हुआ, मैंने तुम्हारी बेहोशी का फायदा उठा के तुम्हें गर्म किया, जिससे टीचर को लगा कि तुम बीमार हो, जिसके कारण उन्होंने तुम्हें टेस्ट से बाहर निकाला और लीडर मैं बन गया। और रूइन के बंदों ने लीडर के बारे में रूइन को गलत इंफॉर्मेशन दी। इस वजह से हमारी क्लास फर्स्ट आई। जब आयना कुजी ये सानी गेंड वाली कहानी होरिकिता को बता रहा होता है, तब वहाँ पर क्लास के सब लोग आकर होरिकिता की चाटने लगते हैं। अपनी चाटती देख होरिकिता सोचने लगती है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई। इसके बाद हमें दिखता है कि आयनाकोजी और टीचर की गुप्त मीटिंग चल रही है, जहाँ पर वो आयनाकोजी को बोलती है, गुड डॉगी, तुमने अच्छा काम किया, तुमने तो अंदाजा लगा ही लिया होगा हमें फोन करने वाला बंदा तुम्हारा बाप था, और उसने ये भी कहा था कि आयनाकोजी एक दिन खुद स्कूल छोड़कर मेरी गोदी में आएगा। और बस मीटिंग यहीं पे खत्म होती है और फिर होरिकिता आयनाकोजी को फिर से मिलने आती है। वो बोलती है, तुम मुझे क्लास को जितवाने का क्रेडिट क्यों दे रहे हो? आयनाकोजी बोलता है, तुम्हें क्लास ए में जाने के लिए दोस्तों की जरूरत होगी, जिसपे होरिकिता बोलती है, ठीक है, लेकिन ये मत समझना कि इससे हम दोनों बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगे और यहीं पर इसी कोने में गपागप करेंगे, ठीक है? जिसपे आयनाकोजी बोलता है, चिंता मत कर मेरी जान, मैंने तुझे और कुसीडा को कभी अपना दोस्त माना ही नहीं, तुम मेरे लिए बारबी डॉल से ज्यादा कुछ नहीं हो, वो भी बिना कपड़ों वाली। और आयनाकोजी के इसी कड़वे कड़वे विचारों के साथ ये एनीमे यहीं खत्म होता है और ये वीडियो भी।